तो आज का हमारा ये चौथा दिन है जहाँ पे हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर या फिर एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं और अगर आपको इस सीरीज़ से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। सो देखिए आज का हमारा स्ट्रक्चर है आई कांट वेट टू। आई कांट यानी आई कैन नॉट वेट टू। सो इसके मायने क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देख लेंगे। यू आर वेरी एक्साइटेड और ईगर टू डू समथिंग, मतलब आप बहुत ही एक्साइटेड है कोई काम करने के लिए। उस सेंस में आप आई कांट वेट टू इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हिंदी में बोलते हैं हम बेसब्री से, बड़े उत्साह से आप कोई काम कर रहे हैं, तब इस सेंस का इस्तेमाल करना है। आप सब्जेक्ट की जगह कुछ भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, आई यू वी, उसके बाद कांट ही लगाना है, ये बदलने वाला नहीं है। फिर बेस वर्ब लगाना है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो देखिए आई कांट वेट टू सी यू टुमारो यानी मैं तुमसे मिलने, मतलब तुमसे कल मिलने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। फिर इसके बाद शी कांट वेट टू स्टार्ट हर न्यू जॉब, वो अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित है या बहुत बेसब्र है। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स हाई टाइम यानी इट इज़ हाई टाइम। इसके मायने क्या होते हैं वो देख लेंगे पहले इंग्लिश में, फिर से हिंदी में भी हम अच्छे से समझेंगे। इट्स ऑलरेडी लेट, समथिंग शुड हैव बीन डन अर्लियर, मतलब बहुत पहले, बहुत देर हो चुकी है और आपको कुछ पहले से ही कर लेना चाहिए था, बहुत पहले ही वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी। उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना है इट्स हाई टाइम का, राइट। सो क्या लगाना है, इट्स हाई टाइम, फिर सब्जेक्ट और पास्ट वर्ब यानी कोई चीज़ आपको पास्ट में बोलना है, राइट। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। इट्स हाई टाइम वी टुक दिस सीरियसली। इट्स हाई टाइम वी टुक दिस सीरियसली यानी अब समय आ गया है कि हम इसे गंभीरता से लिए, सीरियस ले। इस तरीके से बोलना है जैसे अब समय आ गया है, अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें। इस सेंस में आपका इसे इस्तेमाल करना है। फिर इसका दूसरा है एग्जाम्पल। इट्स हाई टाइम ही लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल, अब उसे जिम्मेदार बनना सीखना चाहिए। मतलब अब बहुत लापरवाह था, बहुत बेजिम्मेदार था वो, अब उसे जिम्मेदार बनना चाहिए, तो उसके लिए हाई टाइम है, राइट। सो उसके बाद है यू माइट एज वेल। यू माइट एज वेल मतलब बोलते हैं ना हम कि चलो कर ही लेते हैं, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। उस सेंस में हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं इसे। तो इसे एग्जाम्पल इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। सजेस्टिंग समथिंग बिकॉज देयर इज़ नो बेटर ऑप्शन, मतलब आप किसी को सलाह दे रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं उसके पास, तो उस सेंस में आपका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे भी आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, उसके बाद माइट एज वेल ही आने वाला है, फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे वी माइट एज वेल लीव नाउ, इट्स गेटिंग लेट, हमें निकल ही जाना चाहिए, देर हो रही है। मतलब बोलते हैं ना चलो हमें चले ही जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है, इस सेंस में आपका इस्तेमाल करना है। यू माइट एज वेल टेल द ट्रुथ, राइट, तुम्हें सच बता देना ही बेहतर होगा। आप मतलब समझिए किसी को पुलिस ने किसी को चोर को पकड़ लिया, अब बहुत हो गया, अब वो नहीं मान रहा, तो उस सेंस में अब तुम्हें चोर को पुलिस बोल रहा है कि अब तुम्हें बता ही देना चाहिए, वरना तुम्हारी मतलब क्या जान वगैरह जा सकती है या तुम्हें जज बहुत कड़ी सज़ा सुनाएगा, इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा आज का चौथा दिन था। अगर आपको सीखने में कुछ भी मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कितना सीखने को मिला और क्या नहीं समझने आ रहा, वो भी आप बोल सकते हैं।